नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। 7 अगस्त को होगी इंडिया ब्लॉक की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यह बैठक होगी। बिहार को लेकर रणनीति पर होगी इस बैठक में चर्चा। बिहार में किस तरह से समीकरण बनाने हैं, एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया ब्लॉक की बैठक। तेजस्वी यादव की बात की जाए तो उनकी डुप्लीकेसी और वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद चल रहा है। चुनाव आयोग पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया ब्लॉक और ज़्यादा मजबूती देता नजर आएगा। 7 अगस्त को इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी वहां पर मौजूद है। हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। ललित, इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली है, 7 अगस्त इसकी तारीख तय की गई है। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या कुछ रणनीति हो सकती है? देखिए, इस बैठक की जानकारी जो है ऑफिशियल तौर पर जम्मू कश्मीर मंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कल एक कार्यक्रम में दी थी, जहां से ये खबर निकलकर सामने आई थी कि इंडिया ब्लॉक की 7 तारीख को बैठक होने वाली है। और ये बैठक जो है उसका जो मकसद है पूर्णतया वो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है। जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार विपक्ष लामबंद हो रहा है, विपक्ष निशाना साध रहा है बीजेपी पर और उसकी सहयोगी जनता दल यूनाइटेड पर, उसके बाद जो है रणनीति बनाई जा रही है कि आखिरकार किन मुद्दों पर ये चर्चा होगी और कैसे आखिरकार मुद्दे को जनता तक लेकर जाया जाए। और कल हमने देखा कि इस मामले में तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल उन्होंने निशाना तो साधा था बीजेपी पर और सरकार पर, लेकिन वो उल्टा एक और जांच उनकी जो है मामले पर शुरू हो गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये 2 वोटर आईडी कार्ड जिसका वो नंबर दे रहे हैं वो कहाँ से आएगा। तो कई सारे मुद्दे हैं। बिहार में रणनीति है कि किस तरीके से चुनाव में जाएगी, सीटों का शेयरिंग किस तरीके से होगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटें लेगी, कांग्रेस की क्या स्थिति है, जनता आरजेडी की कितनी स्थिति है, पप्पू यादव जो हैं वो भी इस खेमे के सदस्य हैं। तो कई सारी जो तथ्य हैं वो देखना होगा। बिहार में जिस तरह का गठबंधन है, जिस तरीके का समीकरण है, उसमें एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक है। जी ललित, जो मौजूदा मामला चल रहा है तेजस्वी को लेकर, डुप्लीकेसी और वोटर आईडी कार्ड का, इसका क्या कुछ असर पड़ेगा गठबंधन की बैठक के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में वोटर्स को अपने पाले में लेने पर? खासकर अगर इंडिया ब्लॉक की बात की जाए तो क्या संभावना जताई जा सकती है, कुछ इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है या नहीं? देखिए, जो ये पूरा मामला चल रहा है, इतनी बात तो साफ है कि सारा विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ है। ये हम पहले दिन से देख रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोटों की चोरी कर रही है सरकार। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव तो लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इंडिया ब्लॉक पूरा सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। वो ये वहाँ पर ये मांग कर चुका है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है ये पूरी तरह से गलत है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इसको सही ठहरा चुका है और सुप्रीम कोर्ट जो है चुनाव आयोग का साथ दे चुका है इस पूरे मामले में। तो कहीं ना कहीं अब आगे की रणनीति इंडिया ब्लॉक के सामने ये है कि जब उसका चला हुआ ये दांव एक तरह से फेल हुआ है, वो मुद्दा बनाने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो मुद्दा बन नहीं पा रहा है। लेकिन ऐसे में किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाया जाए, सीट शेयरिंग किस तरीके से हो, किन किन सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा, किस तरीके की रणनीति रहेगी, ये सारे जो विषय हैं वो सारे विषय महत्वपूर्ण तरीके से अब देखना ये होगा कि कितनी कितनी सीटों पर कौन कौन चुनाव लड़ता है। और हमने देखा था कि पिछली बार बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन भी आखिरी मौके पर हुआ था। तो देखना होगा इस बार इंडिया ब्लॉक की रणनीति क्या रहती है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी साझा करने के लिए।